राज्य मंत्रिमंडळानं आज राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी दिली। माझं घर माझा अधिकार हे ब्रीदवाक्य धरून हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे। या धोरणाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनापासून ते पुनर्विकासापर्यंतचा सर्वांगीण कार्यक्रम आखण्यात आला आहे। विशेषतः अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्या विशिष्ट गरजांचा या धोरणात प्राधान्यानं विचार केला आहे। या धोरणाद्वारे राज्यात गृहनिर्माण क्षेत्रात 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना या धोरणाविषयी अधिक माहिती दिली। इस नई हाउसिंग पॉलिसी में सभी प्रकार के लोगों को घर मिले, इसका प्रावधान किया है। इसका टाइटल ही मेरा घर मेरा अधिकार, इस प्रकार का इसका टाइटल हमने रखा है। रेंटल हाउसिंग का भी विचार इसमें किया हुआ है। अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं बंद पड़ी है उन योजनाओं का विचार भी इसमें किया है। रीडेवलपमेंट का भी विचार किया है। सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी विचार इसमें किया हुआ है। लैंड बैंक्स तैयार करने का विचार किया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग का विचार किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी लाने का विचार भी इसमें किया है। नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाने का भी विचार इसमें किया हुआ है। ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के हाउसिंग की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस धोरण को, इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। मिथेनेशन या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेडला देवनारचा भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्यानं देण्याचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत झाला। धुळे जिल्ह्यात सुलवाडे, जामफळ, कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी 5,329 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली। या प्रकल्पातून 52,720 हेक्टरवर सिंचन सुविधा मिळणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी सुमारे 2,000 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चालाही मान्यता देण्यात आली।